हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से आमीन का कोर्स सीख रहे हैं और मेरे भी इस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे से कुछ ना कुछ ज़रूर सीख रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को प्लॉट का क्षेत्रफल निकालने का एकदम सटीक नियम बताने वाला हूं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूं ना, इसके बाद आप लोगों को कोई सा भी प्लॉट आपके सामने क्यों ना आ जाए, आप उस प्लॉट का एरिया बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी किसी प्लॉट पर गए और आपको प्लॉट का निकालने में किसी भी तरह का दिक्कतें हो रही है, ऐसा आपके साथ अब कभी नहीं होगा। ठीक है, आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ना, एकदम सटीक और आसान तरीका है। और चलिए, तो इधर उधर की बातें ना करते हुए वीडियो को जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर एक प्लॉट बनाऊंगा, आयताकार प्लॉट बनाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद उस प्लॉट को कहीं और बनाऊंगा किसी और तरीके से। ठीक है, तब आप लोगों को पता चलेगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, और मैक्सिमम हम लोग प्लॉट पर जिस तरह से काम करते हैं 100% एक्यूरेसी के साथ, आप लोग भी उसी तरह से काम कर पाएंगे। ठीक है, और दावे के साथ आप लोग फील्ड में काम भी करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर एक प्लॉट का फिगर बना के दिखाता हूँ। ठीक है, उसके बाद उसका एरिया भी निकालेंगे। ये एक प्लॉट है और इस प्लॉट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देखिए, इस प्लॉट में एक डायमेंशन मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। 90 फीट है, 95 फीट है, 56 फीट है और 58 फीट है। ठीक है, तो आप लोग भी ये जान गए होंगे कि जब भी हम किसी प्लॉट का मेजरमेंट करने जाते हैं तो कोई भी प्लॉट एकदम एग्जैक्ट रेगुलर टाइप का शेप नहीं होता है, इरेगुलर होता है। तो हम लोग इसका एरिया किस तरह से निकालते हैं, तो चलिए उसको देखते हैं। जब इस तरह आयताकार प्लॉट हो तो हम लोग इस प्लॉट का एरिया किस तरह से निकालते हैं, चलिए इसमें देखते हैं। उसके बाद हम लोग इसी प्लॉट को एक डायगोनल लेकर के भी हम लोग देखेंगे कि इसका क्षेत्रफल कितना आता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों का एवरेज लेंगे और ये दोनों का एवरेज लेंगे। ठीक है, लंबाई का औसत लंबाई, औसत लंबाई में क्या हो जाएगा, 95 प्लस 90 बटा 2। ठीक है, यही होगा, जो होगा यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद औसत चौड़ाई 56 फीट और 58 फीट बटा 2। ये दो हम क्यों दिए, क्योंकि दो गो डायमेंशन है अलग अलग, इस वजह से मैंने यहाँ पर 2 लिखा। अगर 3 डायमेंशन लेते हैं तो यहाँ पर 3 लिखते। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होना कि अगर 3 डायमेंशन यहाँ पर ले लिए तो 2 ही लिख देंगे, नहीं, वैसा नहीं होता है। ठीक है, तो इतना छोटा सा बात आप लोग जानते ही होंगे, तो इसको मैं यहाँ पर हल करके बताता हूँ कि कितना होता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को डायरेक्ट बता देता हूँ कि कितना होगा। तो आयत के चित्र, प्लॉट का क्षेत्रफल, प्लॉट का क्षेत्रफल, तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। तो औसत लंबाई यहाँ पर मेरा कितना आया, 92.5 फीट। ठीक है, तो और औसत चौड़ाई मेरा कितना आया, 57 फीट। अब इस प्लॉट का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे तो क्या करते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, ये मेरा 92 फीट और 57 फीट, 92.5 फीट इंटू 57 फीट को मल्टीप्लाई यानी गुना किए तो मेरा कितना आया, 5272.5 स्क्वायर फीट आया। ठीक है, और इसको 435.6 से भाग दिए तो मेरा 12.10 डिसमिल आया। ठीक है, इस प्लॉट का क्षेत्रफल मैं बता रहा हूं। अब क्या यह सही है, इसको अब डायगोनल लेकर के हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो यहीं पर मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, तो इसी जगह पर मैं एक डायगोनल ले लेता हूं। पहले तो मैंने इसका आयत का क्षेत्रफल से इस प्लॉट को निकाला। अब इस प्लॉट को हम पाइथागोरस प्रमेय, जो पाइथागोरस रूल है, उस रूल के हिसाब से हम इस प्लॉट का एरिया निकालेंगे। ठीक है, आप लोग बस हमारे इस वीडियो में बने रहिए। उम्मीद करूंगा कि आप लोग अच्छा नॉलेज यहां से लेकर के जाएंगे। और कहीं भी दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट कीजिए, कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे। और ज़्यादा अगर ज़रूरत होगा तो हम उसका वीडियो भी बना देंगे आप लोगों के लिए। तो मैंने यहाँ पर एक डायगोनल ले लिया है और तो देख सकते हैं मैंने
यहाँ पर जो डायगोनल लिया है उसका डायमेंशन मेरा कितना फीट आया है, 104 फीट। ठीक है, सेम आपको एज इट इज़ आपको स्पॉट पर जा करके मेजरमेंट करना होगा। ऐसा नहीं कि लंबाई चौड़ाई नाप करके उसका एरिया निकाल दिए। ठीक है, ऐसा आप लोगों को कभी भी नहीं करना है। आप लोग डायगोनल ले लेना है। ठीक है, डायगोनल लेने के बाद अब इसको हम लोग पाइथागोरस परिमेय यानी हीरोन्स का फॉर्मूला लगाकर इस प्लॉट का एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको 1 2 तो त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2। ठीक है, त्रिभुज 1 का एरिया। ठीक है, त्रिभुज 1 का एरिया मेरा कितना आएगा इस चीज़ को हम देख लेंगे। और त्रिभुज 2 का एरिया, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि इसका जो एरिया है किस तरह से निकाला जाता है। मैंने सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आप लोग हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के हमारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर डायगोनल लिया था और उस डायगोनल को मैंने 2 त्रिभुज में बांट दिया, विषमबाहु त्रिभुज में। तो इसका एरिया निकालने के लिए मैंने हीरोन्स का फॉर्मूला का यूज़ किया है। तो पहला त्रिभुज का जो मेरा एरिया आया है 7226.78 आया है। तो आप लोगों को भी पता है, अगर 5 से अगर ऊपर हो जाता है, 0.5 से अगर ऊपर होता है तो हम यहाँ पर 1 अंक बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो मैंने वही किया है, 2727 स्क्वायर फीट को लिया है। और देखिए त्रिभुज 2 इसका जो एरिया है, इसका एरिया 2517.81 आ रहा था। तो हम यहाँ पर क्या कर दिए, 2518 स्क्वायर फीट कर दिए। ठीक है, क्योंकि 0.5 से ऊपर मेरा ये अंक आ रहा था तो मैंने यहाँ पर 1 अंक बढ़ा दिया, तो 2518 स्क्वायर फीट राउंड फिगर में मैंने इसको ले लिया है। ठीक है, और दोनों को ऐड कर दिया है क्योंकि 2 त्रिभुज था, तो दोनों त्रिभुज को ऐड करने के बाद मेरा जो स्क्वायर फीट आया टोटल 5245 स्क्वायर फीट आया। और यहाँ पर मेरा कितना स्क्वायर फीट आया था, 5272 स्क्वायर फीट आया था। ठीक है, ये ज़्यादा आ गया था और इसमें थोड़ा कम आया है। ठीक है, और तो इसका डिसमिल में मेरा कितना आ गया, 12 डिसमिल, 12.04 डिसमिल। तो इसको हम 12 डिसमिल ही मानेंगे। ठीक है, तो थोड़ा देखिए, आप लोगों को भी यहाँ पर देखने की ज़रूरत है कि प्लॉट पर जब जाएंगे तो हम लोगों को कौन सा क्षेत्रफल निकालने की ज़रूरत है, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे या फिर यहाँ पर पाइथागोरस का थ्योरम जो हीरोन्स का फॉर्मूला है उसको लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एकदम स्पष्ट और एक्यूरेसी के साथ कह रहा हूँ कि आप लोग हमेशा जब भी किसी भी प्लॉट का एरिया निकालेंगे तो वहाँ पर एक डायगोनल ले लेना। ठीक है, 100% ये काम करता है। मैं फील्ड पर काम कर रहा हूँ तो मुझे बहुत सारे आमीन से भेंट हुआ है। तो जो भी सीनियर आमीन हैं, ठीक है, जो एडवांस तरीके से काम करते हैं, सभी ने डायगोनल लेकर के ही उस प्लॉट के एरिया को निकाला है और वो एकदम सही आता भी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को इस तरह से निकालेंगे ना तो आपका प्लॉट का एरिया एकदम सही निकलेगा। और अगर इस तरह से करेंगे, आयत का क्षेत्रफल से अगर आप उस प्लॉट का एरिया निकालने जाएंगे तो उस प्लॉट का जो एरिया है ना वो बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा, तो ये सही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी हम लोग इसी को मान के चलते हैं और इसी प्लॉट का एरिया को हम लोग, इस तरह के प्लॉट के एरिया को हम लोग डायगोनल लेकर के ही निकालते हैं। और मैंने भी आप लोगों को बहुत सारे ऐसे वीडियो में बताया भी है कि जब भी आप किसी प्लॉट के एरिया को निकालने जाएंगे तो उसमें डायगोनल ले लेना, क्योंकि डायगोनल लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, बिकर लेने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमें नहीं पता है कि यहाँ पर कितना डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल से प्लॉट का एरिया निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आयत का क्षेत्रफल वो 90 डिग्री में होता है। अगर आप हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके वो सारे वीडियो वहाँ पर मौजूद है, आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हैं। जब हमें एग्जैक्ट डिग्री में कोई प्लॉट का एरिया मिलता है तो सेम हम लोग उस प्लॉट का एरिया उस क्षेत्रफल के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी डिग्री या नहीं है, कोई भी प्लॉट का एंगल का डिग्री हमें मालूम ही नहीं है, तो उस प्लॉट के एरिया को हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका है कि आप वहाँ पर एक डायगोनल ले लेंगे। ठीक है, डायगोनल लेने से क्या होगा कि आप वो प्लॉट आपका त्रिभुज में बढ़ जाएगा। त्रिभुज में बढ़ने से वो प्लॉट छोटा छोटा टुकड़ा में बढ़ गया और उस प्लॉट का एरिया आप हीरोन्स के फॉर्मूला से निकाल के बहुत ही आसान से उस प्लॉट का क्षेत्रफल को निकाल पाएंगे। ठीक है, प्लॉट का क्षेत्रफल निकालने का यही सटीक नियम है। और कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका भाई इसी तरह से वीडियो लाता रहेगा, फील्ड का नॉलेज देता रहेगा। कहीं भी दिक्कत होगा, मुझे कहीं दिक्कत होगा, मैं पहले उस चीज़ का वेरीफाई करूंगा, फिर आप लोगों को वो चीज़ बताऊंगा। ठीक है,
तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।